नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई दानापुर से, जहां जनसुराज के कैंडिडेट अचानक गायब हो गए। खबर उड़ी कि जनसुराज के कैंडिडेट का अपहरण कर लिया गया है। बाद में खबर आई कि जनसुराज के कैंडिडेट ने बड़े बड़े दिग्गजों को देखकर पहले ही रास्ता बदल लिया और वो चले गए और उन्होंने नामांकन नहीं किया, गायब हो गए। मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया। और हम आपको बताएं, जो अखिलेश कुमार को जनसुराज का कैंडिडेट बनाया गया था, फिर आनन फानन में नया कैंडिडेट भी ढूंढा गया और उन्हें भी सिंबल दिया गया, लेकिन वहाँ भी मामला बिगड़ गया। पूरी खबर आपको बताते हैं, थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। आज पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन था और दानापुर विधानसभा में भी पहले फेज में चुनाव होगा। पटना का दानापुर विधानसभा सीट है और यहाँ पर मामला बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ रीतलाल यादव हैं जो वर्तमान के विधायक हैं, आरजेडी के बाहुबली विधायक हैं, तो दूसरी तरफ दिग्गज नेता रामकृपाल यादव हैं जो सांसद रह चुके हैं लंबे समय तक पटना के। वो अब विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए उतरे हैं। तो दानापुर का मामला बड़ा ही दिलचस्प है, आमने सामने की तस्वीर है। आखिरी दिन था आज और नॉमिनेशन के दिन आखिरी दिन बड़ा ही खेल हो गया। जनसुराज के कैंडिडेट गायब हुए। अखिलेश कुमार उनका नाम है। अखिलेश कुमार घर से निकले नामांकन के लिए पूजा पाठ करके, लेकिन अचानक गायब हो गए। हल्ला उड़ गया कि उनका अपहरण हो गया है, लेकिन बाद में वो सामने आए तो पता चला, जो बातें निकलकर सामने आई कि अखिलेश कुमार जो हैं वो बड़े बड़े दिग्गजों को देखकर सामने पहले ही उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, नॉमिनेशन नहीं किया। लेकिन भद पिट जाती तो ऐसे में नया कैंडिडेट तुरंत खोजा गया और आशा सिन्हा, जिनका टिकट कट गया, पहले विधायक थी, पिछली बार हार गई थी रीतलाल यादव से, तो उनको आनन फानन में जैसा कि खबरें आई कि जनसुराज का टिकट दिया गया और उसके बाद जो उनका भी नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। उसके बाद आशा सिन्हा के बेटे सामने आ गए, उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल करने की कवायद शुरू की, लेकिन आशा सिन्हा ने उन्हें रोक दिया। क्या हुआ है पूरा खेल, थोड़ा बयान सुनाते हैं आपको, उसके बाद समझिएगा। आशा सिन्हा दावा कर रही हैं कि उन्होंने रसीद कटाई थी, वो नॉमिनेशन करती, निर्दलीय मैदान में उतरती। तो आशा सिन्हा क्या कुछ कह रही हैं, उसके पहले उनके जो बेटे हैं सहजानंद सिन्हा, जो अचानक से नॉमिनेशन करने के लिए गए थे, उन्होंने भी रसीद कटा ली थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, पहले ये दोनों बयान आपको सुनाते हैं। वो दोनों बयान सुनिए आप। से कैसे की बात नहीं है। मैं आज ड्राइवर मेरा बीमार था तो मैं माताजी के साथ ACJ-M1 पटना MP MLA कोर्ट में उनकी पेशी थी। इलेक्शन कमीशन का 2015 का केस है, उसमें हम लोग लौट रहे थे। जब बोरिंग रोड चौराहे के पास पहुंचे तो कॉल आया मेरे पास कि भैया मेरे ऐसा ऐसा घटना घटा है कि मुटुर साहब को, अविनाश गुप्ता को, नंदू गुप्ता को लोगों ने उठा लिया है, वो नॉमिनेशन नहीं कर। फिर हमने आगे लोगों से पूछा, लोगों से बोला कि भैया उनको ढूंढिए, जिंदा रहेंगे, लड़ना है चुनाव, वो अपना करते रहे, लेकिन ये सब मेरे पुराने कार्यकर्ता है, इनको जिंदा रखना, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस परिवार की है। आशा सिन्हा जी की है, सहजानंद सिन्हा की है, सुजीत कुमार सिन्हा की है। हम वहां से निकले और लोगों को सूचित किया कि भैया ढूंढिए, अगर मिलता है तो ढूंढ के लाइए। हम लोग पहुंचे, यहाँ आए, बात हुई कि क्या किया जाए। तो ऐसे 90 का दशक फिर से वापस नहीं आने देंगे। ये फिर से इस जगह पे है जो अपराधियों का है, जो अपराधीकरण है, जो बढ़ने नहीं देंगे। मैं आया दौड़ता हुआ, मैं NR कटाया, फोन आया कि मिल गया मुटुर साहब, दब गया, डर के बैठ गया। मैं ठीक है भैया छोड़ दीजिए। ये खबर कहाँ से है कि मुटुर साहब का अपहरण हो गया, किसके द्वारा आया? ये मेरे पास कॉल आया हर्ष जी का। हर्ष जी है, कहाँ के रहने वाले हैं हर्ष जी? पदाधिकारी हैं कहीं के, पता है, जनसुराज पार्टी के हैं। उन्होंने बोला कि हम हैं जो मेरा कैंडिडेट गुम हो गया, आप ही बता सकते हैं। तो बस उन्हीं से बात हुई। अधिकारी की कहीं कोई से पुष्टि हो पाएगी उनकी अपहरण हुई थी या क्या हुई थी? अब ये पता नहीं, अभी तो निकले हैं बाहर खेल, ये लोग है जो गड़बड़ी कर रहे हैं लोग, तो करें। मुझे, मैं ये कैसे बता दूं जब तक जांच नहीं होगा, पड़ताल नहीं होगा। लोग है जो इस लेवल का है, जो छद्म युद्ध कर रहे हैं समाज में। क्या पॉलिटिकल दबाव पड़ा है मुटुर साहब को? ये मैं मिलूंगा उनसे तब बता पाऊंगा, अभी तो मैं मिला नहीं हूँ।
नाम अपना बता। मेरा नाम शाहजानंद सिन्हा है। तो सुना आपने, सहजानंद सिंह कह रहे हैं कि उन्हें सूचना मिली कि जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं उनका अपहरण कर लिया गया है, और इसी वजह से जब उन्हें लगा कि मैदान में कोई नहीं है लड़ाई लड़ने वाला, तो वो मैदान में उतरे हैं। तो कहानी बड़ी ही दिलचस्प होती चली जा रही है। उसके बाद फिर आशा सिन्हा भी सामने आई, उनके बारे में खबर आई कि जनसुराज ने उन्हें आखिरी वक्त पर कैंडिडेट बना दिया था। निर्दलीय ऐसे मैदान में उतरने की उन्होंने ठान रखी थी, वो स्वीकार भी कर रही हैं। क्या कह रही हैं आशा सिन्हा, जो पूर्व विधायक हैं दानापुर की, पिछली बार रीतलाल यादव के हाथों हार गई थी और इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, उनका टिकट कट गया, रामकृपाल यादव को टिकट दिया गया। तो बागी तेवर वो दिखा रही थी, लेकिन उनकी बात हो गई बीजेपी के आला नेताओं से। वो क्या कह रही हैं, उनका भी पूरा बयान सुनिए आप। कि जन स्वराज से मोटू जी नॉमिनेशन करने आए 5 लोग से, उनको रास्ते से उठा लिया गया। मेरे पास सूचना गया कि आशा जी 1990 वाला दशक आ गया, इसको बचा सकती हैं तो आशा जी बचा सकती है। हम यहाँ आए कि चलते हैं देखते हैं क्या है। तो मेरा बेटा ने गुस्सा में एनआर कटा लिया, उसको हमने रोकने के लिए आए कि बेटा छोड़ दो, रहने दो, लोग की जनता के ही पसंद है जो करेंगे। तो एनआर आपका कट गया था? मेरा तो पहले से कटा हुआ था। तो नॉमिनेशन आज करवा लिए? नॉमिनेशन अपने करने नहीं आया था, कल नेता से वादा किए नॉमिनेशन करा लेंगे। बात की विश्वास होना चाहिए व्यक्ति को। हमने बेटा को रोकने आए थे। अच्छा है कि जनसुराज से आपका नाम आ रहा है, जनसुराज से सिंबल लेकर आई थी? नहीं, हमने नहीं लिए हैं, बता रहे हैं। हमने एनआर कटाए हुए थे, नॉमिनेशन करेंगे निर्दलीय, लेकिन प्रदेश केंद्र के नेता लोग से हमको बात हुआ कि आशा जी नहीं कटाना है, तो उन लोग की बात हम रखें। लेकिन जो मुटू साहब अविनाश गुप्ता के फोन नहीं लग रहा है, हल्ला हो गया मार्केट में कि उनको अपहरण हो गया। तो 1990 वाला दशक आने के लिए हमने, बेटा ने मेरा कहा कि माँ जी हम आगे आएंगे, और इन्हें एनआर कटाया तो हम भी आए, इसको रोके हैं कि नहीं ऐसा नहीं गलती करना है, इसलिए हम। कुछ आपके कार्यकर्ता ये बता रहे थे कि आपके पुत्र मोह, कुछ कार्यकर्ता लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी मोह के कारण से आपने पार्टी ये नॉमिनेशन आपने नहीं करवाया आज। पार्टी में हमने व्यक्ति विशेष लोग के बात न हमने माने। मेरे पास प्रदेश से अब कार्य से लोग आके घर में बैठ गए, तो हमने उन लोग के बात मानकर नहीं नॉमिनेशन कराया। बात सही है, लेकिन ये कौन बात आया कि अविनाश गुप्ता, अखिलेश गुप्ता के गायब किया हुआ अभी है? अविनाश गुप्ता अखिलेश गुप्ता परिवार द्वारा कोई सूचना नहीं मिल रहा है, पुलिस से कहना है कोई सूचना नहीं मिला कि ऐसा कोई अगवा हुआ है। अगवा नहीं तो कहाँ चल गए? बिला गए, धरती फट गया, घुस गए, कहाँ चल गए? चैनल पे चल रहा है, क्यों, कहाँ है? बात करिए जाके, क्या हुआ, कहीं ना नॉमिनेशन किए, सबको सूचना देखो। आपके कार्यकर्ता कुछ लोग बता रहे थे कि वो आपके साथ में आए थे नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए। आपके कुछ कार्यकर्ता बता रहे थे मैडम नहीं, हमने माए बेटा आए थे। बेटा मेरा गुस्सा में आ गया कि नहीं हम, सहजानंद सिन्हा जी आए थे। नॉमिनेशन हम करेंगे, उसको हमने रोके कि नहीं रोके। आज कोई तरह का नॉमिनेशन नहीं हुआ? कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ। क्या पार्टी से कुछ आश्वासन मिली है क्या? आश्वासन छोड़िए ना, पार्टी को जो मन में करेगा नहीं करेगा पर छोड़िए, उस पर बात। तो सुना आपने, और कहानी थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ गई होगी कि मामला जो है क्या है। आखिरकार जनसुराज के कैंडिडेट अचानक से निकल गए। जनसुराज के कैंडिडेट जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अपहरण की पूरी कहानी जो सामने आ गई, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद आशा सिन्हा सक्रिय हुई, उनके जो बेटे हैं वो सक्रिय हुए और नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच गए। लेकिन आशा सिन्हा को ऊपर से बीजेपी आला नेताओं का फ़ोन आया, और आशा सिन्हा के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनसुराज से उन्हें आनंद फानन में टिकट दिया गया, सिंबल दिया गया, और अंतिम समय में कैंडिडेट के गायब होने के बाद नॉमिनेशन करने जा रही थी, लेकिन उनका नॉमिनेशन भी कैंसिल हो गया, नहीं हो सका, दस्तावेज पूरे नहीं थे। तो बड़ा ही खेल हुआ। अंतिम दिन, आखिरी दिन था, दानापुर विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन था। तो बड़ी ही दिलचस्प कहानी निकल कर सामने आई कि पहले तो एक जनसुराज का कैंडिडेट गायब हो गया, और उसके बाद जो पूर्व विधायक है वो मैदान में उतरने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सकी। और उसके बाद उनके बेटे ने सफल कोशिश की कि वो कैंडिडेट बन जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। चुनाव के पहले ही दानापुर विधानसभा में बड़ा खेल हो गया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।